समाज सेवा करना और गरीब लोगों की सेवा करना मेरी मुख्य प्राथमिकता है। विशंबर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत जनूठा ब्लॉक, अछनेरा, आगरा। अब तक मैंने 3 सालों में 27 बड़े कार्य करवाए, 10 चक्रोड डलवाए, साफ सफाई करवाई, नाली 7 आरसीसी खरिंचे, इंटरलॉकिंग करवाई, शमशान भूमि पर कार्य करवाया, शमशान घाट पर सेंटर होम भी बनवाया, दाह संस्कार चबूतरा बनवाया और विशेष सौंदर्यकरण कराया, ई रिक्शा मंगवाया, साकेत गड्ढे और खाद के गड्ढे बनवाए, रिवोर करवाए, 5 पुलिया का निर्माण कराया। मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनकी समस्याएं हैं। 237 रुपए मिलते हैं, इससे गुजारा नहीं हो पाता है, कम से कम 350 रुपए होने चाहिए। 24 अपनी न्यूज से दीपक कुमार की खास रिपोर्ट। मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि पब्लिक ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मैं लगभग 20 वर्ष से गांव से बाहर सर्विस कर रहा था और रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बाद इलेक्शन आ गया, तो मुझे जी तोड़ करके मुझे उम्मीदों से अधिक भी उन्होंने वोट कास्ट किया, जिससे मैं इनकी सेवा में आया और मैं भरपूर ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनकी बेहतर सेवाएं किस प्रकार कर सकूँ और गांव का विकास करा सकूँ। अभी मैंने पिछले विगत 3 वर्षों में लगभग 27 काम करवाए, जिसमें कच्चे पक्के मिलाकर के सब हैं। उसमें करीब 5 पुलियाओं का निर्माण करवाया और 7 आरसीसी खरंजे करवाए, कुछ इंटरलॉक करवाई, शमशान भूमि पर कार्य करवाया जो बड़ी बेहड़ पड़ी हुई थी, बीजड़ पड़ी हुई थी। वहाँ पर हम जब दाह संस्कार के लिए जाते थे तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी, यहाँ तक वहाँ टिकना बड़ा मुश्किल होता था। अब वहाँ पर शेल्टर होम भी बन गया है, दाह संस्कार चबूतरा भी बन गया है और विशेष मैंने और उसका सौंदर्यीकरण कैसे कराया जा सकता है तो वहाँ मैंने बिया बाकी बनवाई है। उसमें करीब 3 बार उनमें निराई हो चुकी है और उसको ढंग से और पानी भी दिया जा चुका है और बड़े हरे भरे हैं, बड़ी सुंदर रमणी की जगह बन चुकी है। और ये मैंने बड़ा विशेष प्रयास किया क्षेत्र पंचायत से, तो अपने गांव में अमृत सरोवर भी बनवाया, उसके इंटरलॉकिंग से करवाया, झंडारोहण के लिए उसका स्थान बनवाया। तो गांव के लोग काफ़ी इसको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर का निर्माण है। और आगे आने वाले जितना वक्त है उस वक्त के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कुछ ऐसा कार्य करके जाऊँ। अभी मैं खुद स्वयं अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से मिला और वो मुझे आश्वस्त किया पिछले 2-3 दिन पहले ही। अभी वहाँ से एक टीम आई सर्वे के लिए, तो मेरे गांव में जो परेशानी हुआ करती थी बाईपास निर्माण के लिए, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो बाईपास निर्माण आपका होगा। और मैं ये आशा करता हूँ, प्रभु से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि देते रहें, किसी का अहित न हो और जितना गांव का भला कर सकूँ जीते जी अपना जो समय रह गया है उतना मैं कर सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज जो चक्रोड डल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये चक्रोड जो चल रहा है विगत काफ़ी वर्षों से यहाँ का जो किसान था मेरे पास, उन्होंने वीडियो भी डाली किसानों ने कि हमेशा आने जाने में बड़ी परेशानी रहती है, बड़े गड्ढे हैं, पानी भर जाता है। तो मैं स्वयं इसका निरीक्षण करने के लिए आया। मैं संबंधित अभियंता को भी यहाँ लाया और मैंने इसका भरसक प्रयास किया। कुछ अधिकारी इसमें आनाकानी कर रहे थे और किसान भी परेशान थे, इसके लिए उनकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए एज ए स्पेशल केस और इस चक्रोड को जहाँ वर्तमान में हम बैठे हुए हैं आज यहाँ आप देख रहे हैं ग्राउंड पे, और मैंने स्वयं उपस्थित होकर के किसानों को समझा बुझा करके और इस समस्या का समाधान कराया है। और आप देख रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से कितना बढ़िया बेहतरीन तरीके से जो हो सकता था मैंने इसको कार्य को कराया है। और मैं सारे ऐसे जो कार्य कराता हूँ वो स्वयं उपस्थित होकर के उन कार्यों को कराता हूँ। मैं किसी पे ऐसा नहीं है कि मैं किसी के सहारे छोड़ दूँ। तो वो मेरे बस का काम नहीं है, वो शासन प्रशासन का नीति रीति है उसके अनुसार ही है। लेकिन अगर किसी वर्कर को कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, मुझे मालूम है इसका सिस्टम कि इसका पेमेंट
उनके डीबीटी सिस्टम से उनके खाते में जाता है। अगर फिर भी किसी लेबर को परेशानी आती है, मेरे मजदूर भाई बहन को, किसी महिला को कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो मैं स्वयं उनका अपनी पॉकेट से एडवांस में उनको दे देता हूँ। आप अपना काम चलाइए, परेशान मत रहिए। मैं अपने धर्म और कर्म को इस तरह से निभाता हूँ। लेकिन जो 200 कुछ पैसे रखा है वो इतनी अगर और बढ़ जाए तो उससे इतनी उसको फ़ायदा होगा मज़दूर को, या इतना ही ठीक है? ये बार बार हमारे जो मजदूर हैं ना, बार बार मुझे भी कहते हैं और मैं इनको कहता भी हूँ कि ये वास्तव में बहुत कम है। अन्य प्रांतों को अगर देखा जाए, उसकी तुलना में यूपी ही सबसे लोएस्ट में है पेमेंट करने में। तो ये मैं राज्य सरकार से भी ये गुजारिश करूँगा, आपके माध्यम से ये प्रार्थना करूँगा कि कम से कम रेट 350 रुपये के आसपास होनी चाहिए। सरकार ने ये गलती करी, जो इतनी पैसा जिला पंचायत को और ब्लॉक को काट दिया, अगर वही पैसा इतनी लेबर के लिए बढ़ा देती तो कैसा रहता? मैं आपकी बात से इतना पूर्णतः सहमत हूँ। वो हमने प्रधान संगठन के माध्यम से इस बात को शासन तक पहुँचाने की कोशिश की है और शासन हमको आश्वस्त कर रहा है। अब पता नहीं कि वो कब इस काम को पूरा कर पाएंगे। 30% पैसा जो जिला पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को चला गया, अगर वो पैसा पूर्व की भांति हमें प्रधानों को ही डायरेक्ट मिले तो शायद मैं समझता हूँ और गांव में चहुमुखी विकास हो सके। निधि कम आती है, उसकी वजह से पूरा विकास कार्य नहीं होता। तो आपने सांसद से या विधायक से क्या कार्य करवाए अभी, और क्या कार्य बाकी हैं? मैंने अभी, ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे जो वर्तमान सांसद हैं वो दिशा के अध्यक्ष हैं जी जिले के। तो मैंने अपने जो प्रपोजल्स उनको दिए हैं, तो मुझे सांसद जी ने भी आश्वस्त किया है, लेकिन अभी ग्राउंड पर धरातल पर कोई कार्य न तो किसी सांसद का और न विधायक का। पिछले काल में थोड़ा सा काम आ गया था, अभी तक अमल में नहीं आया है। अब गांव की मेन समस्या क्या है, जिससे कि जो आप प्रधान बने हो तो कम से कम वो समस्या का समाधान हो जाए? गांव की मुख्य समस्या है, गांव की जनसंख्या को देखते हुए, ये गांव इतना बड़ा है, लगभग इसकी 6,500 की आबादी है और जिसमें 2,500 लगभग वोटर है। तो हमारी जो बेटियां हैं जो पढ़ने अन्य स्कूलों में जाती हैं, यहाँ से कोई साइकिल से जाती है, कोई पैदल जाती है। बहुत से हमारे जो अभिभावक बंधु हैं वो इतने गरीब हैं, बेचारे साइकिल भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो मेरी शासन से, प्रशासन से, आपके माध्यम से ये पुरजोर अपील है कि जनुथा गांव के अंदर, और मैंने एक जगह भी तलाश रखी है, कोई कम से कम एक इंटर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज होनी चाहिए। सरकार से कोई अपील करना चाहोगे आप? सरकार से मेरी यही मंशा है कि जैसे जैसे ये सरकार की जो नीतियां हैं, इसको जो पारदर्शी कर रही है सरकार, मैं इन चीज़ों से बहुत सहमत हूँ। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है और सीधा जो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी जो पब्लिक है, उसको डीबीटी के माध्यम से उसको पेमेंट हो रहा है। और एक मेरी अपील है कि हमारे गांव में इतना बड़ा होते हुए मेरे काफ़ी प्रयास किए, तो पिछले वर्ष एक सरकारी आवास आया, तो इस गांव में कम से कम